बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए बहुत ही आसान और जो हमारे घर में चीज़ें मौजूद हैं उनसे ही मैं ये पराठे तैयार कर रही हूँ। लच्छा पराठा। सबसे पहले आप आटा लें, घर का आटा जो आप आम घर में यूज़ करते हैं वो वाला आटा। इसकी जगह आप मैदा भी ले सकते हैं। एक बाउल लें और उसमें 400 ग्राम आटा लें। मैंने 400 ग्राम आटा लिया और उसको 2 चम्मच घी के डालकर अच्छी तरह गूंद लिया। जिस तरह आप आम आटा गूंदते हैं सेम उसी तरह इसको 5 से 6 मिनट गूंदना है। इस तरह अपने हाथों को ऑयल लगा लें ताकि ये नीचे चिपके ना। आप इसको कटिंग बोर्ड पे रखकर अच्छी तरह बेल लें। अगर आपके पास कटिंग बोर्ड नहीं तो स्लैब पे, मैं ये स्लैब पर ही इसको मिक्स कर रही हूँ। और इसके मैंने 400 ग्राम आटे के मैंने 4 पेड़े बनाए थे। अगर आप पतली रोटी खाना पसंद करते हैं तो आप 400 ग्राम के 8 पेड़े भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसके 4 पेड़े बनाए थे क्योंकि हमारे घर में थोड़ी मोटी रोटी खाई जाती है। लेकिन पराठा थोड़ा मोटा हो तो तभी अच्छा लगता है और इसमें बल भी ज़्यादा डलते हैं। ये बनाने के बाद मैंने इसको रैपिंग शीट लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था। 10 से 15 मिनट के बाद आप स्लैब पे इसको पेड़े को फैला लें। स्लैब पे थोड़ा सा आटा डस्ट कर लें। डस्ट करने के बाद एक पेड़ा लें और इसको थोड़ा सा आटा ऊपर लगा लें और लगाने के बाद इसको बेलन की मदद से अच्छी तरह जैसे आम हम रोटी बेलते हैं उसी तरह इसको बेल लें और ऊपर थोड़ा थोड़ा खुशका लगाते रहें ताकि ये चिपके ना। इसको रोटी की तरह बेल लें। पतली रोटी नहीं इसकी बेलनी, थोड़ी मोटी रोटी बेलनी है और ज़्यादा मोटी भी नहीं, दरमियाने साइज़ की। इसको आम रोटी की तरह बेल लें बेलन की मदद से और खुशका लगाते रहें ताकि ये चिपके ना। इस स्टेज पे हम खुशका लगाएंगे और इसको अच्छी तरह प्रेस कर लें ताकि ये कहीं मोटी और कहीं पतली ना रहे। बेलने के बाद इसको एक बोतल में मैंने घी डाल कर रखा हुआ है मेल्ट कर। आपने इस स्टेज पे कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं करना, आपने घी यूज़ करना है। लेकिन मैं इस टाइम देसी घी लगा रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी नहीं तो आप बनस्पति लगा सकते हैं। घी लगाने के बाद फिर आप थोड़ा सा आटा लें और ऊपर से डस्ट कर लें। डस्ट करने के बाद अच्छी तरह इसको रोटी पे फैला लें। इसी तरह मैंने दूसरी रोटी भी तैयार कर ली है। ये मैंने 2 रोटियां तैयार की हैं। 2 रोटियों का मैं एक पेड़ा बनाऊंगी। सेम आप इसी तरीके से बनाइए तो इंशाल्लाह आपका पराठा, लच्छेदार पराठा बनकर अच्छे से तैयार हो जाएगा। पहले मैंने एक रोटी बेली, फिर दूसरी, फिर एक को उठाकर दूसरी पर इस तरह डाल दिया और इसको अच्छी तरह इसके किनारे जोड़ लिए। सेम आप भी इसी तरह कीजिएगा और हाथों की मदद से इसको प्रेस करके फिर इसके ऊपर देसी घी लगाइएगा। इस तरह चारों तरफ आपने लगाना है और फिर आपने एक साइड उठाकर ऐसे और दूसरी साइड उठाकर ऐसे, सेम इसी तरह। और फिर आपने इसके किनारे अच्छी तरह जोड़ लेने हैं और हाथों की मदद से इसको प्रेस कर लें ताकि ये खुले ना। इसमें आटा सूखा लगा हुआ है तो ये खुल भी सकता है, इसीलिए मैंने इसको हाथों की मदद से प्रेस किया है। प्रेस करने के बाद फिर आप इस पे घी लगाएं और रोल बना लें। इसका दबा कर अच्छी तरह रोल बना लें। ये इसमें हवा है जो, इसको भी निकाल लें। रोल बनाने के बाद में आप इसको एक छुरी लें तेज़ और इसको दरमियान से कट कर लें। अब ये हमारे 2 पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आप
पतली रोटी खाते हैं तो आप थोड़ा पतला पेड़ा बना लें, लेकिन मैं थोड़ा मोटा ही बना रही हूँ। ये मेरे 2 पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह मैं 2 और तैयार कर लूँगी। ये मेरा दूसरा पेड़ा है। मैंने सेम इसको वैसे ही किया है जो आपके सामने पहले किया था। फिर इसको छुरी की मदद से काट लें। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारा पेड़ा बनकर तैयार हुआ है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लच्छेदार पराठा बनकर तैयार होगा। ये मैं अपने नाश्ते के लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूं। आप भी सेम इसी तरीके से बनाइए। ये पेड़े बनाने के बाद आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दें और रैपिंग शीट से रैप कर लें। अब ये हमारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको रोटी बनाकर दिखाऊंगी। पराठा बनाकर इसको स्लैब पे पेड़े को रख लें और हाथों की मदद से इसको प्रेस करें। आपने इसको बेलन की मदद से प्रेस नहीं करना, हाथों की मदद से ही प्रेस करना है। अगर आप इस जगह बेलन लगाएंगे तो हमारे जो इसमें लच्छे बने हुए हैं वो जुड़ जाएंगे और पराठा मज़ेदार नहीं बनेगा। थोड़ा सा ऑयल लगाएं अपने हाथों पर और थोड़ी सी स्लैब पे, और हाथों की मदद से इसको स्लैब पे बेल लें इस तरह। और आपको ये हमारे पराठे में लच्छे बने हुए नज़र आ रहे होंगे। ये इसी तरह ही रहेंगे जब तक हमारी रोटी बन जाएगी। ये सेम इसी तरह ही रहेंगे। बस आपने इसको बेलन की मदद से प्रेस नहीं करना। अगर आप इसको बेलन लगाएंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। अब एक तवा गरम कर लें। उसके बाद तवे पे रोटी डालें और इसको देसी घी लगा लें और राउंड राउंड इसको घुमाते रहें हल्की आंच पर। मीडियम टू लो आंच पे आपने इसको बनाना है। जब ये थोड़ा रेड हो जाए तो मीडियम टू हाई इसकी आंच कर दें। एक पराठा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखाऊंगी जब हमारे सारे पराठे रेडी हो जाएंगे, लेकिन एक मैं आपको चेक करवाऊंगी। ये हमारा दूसरा पराठा है। इसको भी आप उसी तरह ही बनाएं सेम जिस तरह मैंने पहला पराठा रेडी किया है। ये देखें हमारे पराठे में कितने लच्छे बने हुए हैं। ये हमारा दूसरा पराठा है और ये मैं तीसरा पराठा बना रही हूँ। ये बहुत ही आसान बनने वाली रेसिपी है। पता भी नहीं चला क्योंकि ये घर में मैंने अभी नाश्ते में रोटी बनानी थी तो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर दी। ना हमें मैदे की ज़रूरत पड़ी लाने की और ना किसी और चीज़ की। मैंने आटा निकाला और उसकी रोटी बना ली। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे लच्छे बने हैं इसमें। ये आपके सामने हैं और आपको नज़र आ रहे हैं। ये मैंने गंदम का आटा लिया था। ये देखें इसमें इतने लच्छे बने थे कि थोड़ा मेरा पराठा टूट गया था, लेकिन एक पराठे को मैंने खुद आपको दिखाने के लिए इस तरह किया था। ये देखें ताकि आपको पता चले कि इसमें कितने लच्छे बने हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और गर्मा गर्म पराठे खाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरे ये पराठों की रेसिपी कैसी लगी, ताकि मैं और मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। बस आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप कौन सी जगह से मुझे देख रहे हैं। ये देखें ये पराठा मैंने खुद तोड़ा था आपको दिखाने के लिए, ताकि आप इसके लच्छे देख सकें। ये देखें कितनी अच्छी इसकी तह आपको नज़र आ रही है। अल्लाह हाफिज़।